हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम भूगोल कक्षा 12 की पार्ट 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत पार्ट दूसरा विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप पहला पार्ट का न देखे हो तो देख लें, जिससे आपको एक फ्लो बना रहे और आप दूसरे प्रश्न के उत्तर देने में आपको थोड़ा सहायक जरूर होगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है। ऑप्शन है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, कुल जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या का वितरण। तो उत्तर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि कुल जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ ये देखता है। ओके, अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर। इसका उत्तर हो जाएगा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या। ओके, जनसंख्या परिवर्तन के कारक हैं। ऑप्शन है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। दूसरा ऑप्शन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जलवायु, भूगोल, संसाधन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये सभी जनसंख्या परिवर्तन के कारक होते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित नहीं करता? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, जलवायु। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले ये तीनों कारक हैं। जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, प्रवास भी है, लेकिन जलवायु नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जलवायु। ओके, अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? ऑप्शन है एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, एक देश में रहने वाले लोगों की संख्या, एक शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, एक गांव में रहने वाले लोगों की संख्या। तो उत्तर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या इसकी जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सघन आबादी वाले क्षेत्रों की जनसंख्या घनत्व कितनी होती है? 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सघन आबादी वाले क्षेत्रों की जनसंख्या। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो जनसंख्या के स्थिर रहने को, जनसंख्या में कमी को, जनसंख्या में परिवर्तन को, जनसंख्या में किसी बदलाव को नहीं। तो उत्तर हो जाएगा जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारक कौन से नहीं है? जन्म, मृत्यु, प्रवास, आय। तो जनसंख्या वृद्धि के कारक आय नहीं होता। ठीक है, वो तीनों है। अगला है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है? तो इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या, ऑप्शन देख लेते हैं, लेटविया, भारत, लाइबेरिया और चीन। देखिए ध्यान रखना, भारत मत लगाना, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा लाइबेरिया। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला दर वाला देश कौन सा है? तो सबसे इसका ऑप्शन है अफ्रीका, लाइबेरिया, लेटविया, अमेरिका। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेटविया। ओके, अगला है, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। देखिए इसमें एशिया जो है सबसे जनसंख्या वाला है, लेकिन अब वृद्धि दर सबसे अधिक अफ्रीका की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रवास किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, एक देश से दूसरे देश को जाना, रोजगार के लिए स्थान बदलना। सभी विकल्प सही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सभी विकल्प, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान को भी प्रवास कहा जाता है, एक देश से दूसरे देश को भी प्रवास कहा जाता है, और रोजगार के लिए भी अगर जाते हैं कहीं तो वो भी प्रवास कहलाता है। प्रवास के प्रकारों में से आता है, लेकिन है प्रवासी। ओके, अगला प्रश्न है, प्रवास के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो उत्तर हो जाएगा 3 होते हैं। उद्गम स्थान किसे कहते हैं? ऑप्शन है जहां वे लोग
जहां से लोग आते हैं, जहां लोग प्रवास करते हैं, जहां लोग वापस करते जाते हैं, जहां लोग रहते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा जहां से लोग आते हैं। ठीक है, प्रवास का एक उदाहरण कौन सा है? गांव से नगर, नगर से नगर, गांवों से गांव, सभी विकल्प सही है। इसका उत्तर जो हो जाएगा डी होगा, सभी विकल्प, क्योंकि प्रवास गांव से गांव नगर भी हो सकता है, नगर से गांव भी हो सकता है, गांव से गांव भी हो सकता है, नगर से नगर भी हो सकता है। तो प्रवास किसी तरह की भी हो सकता है। ठीक है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं? तो रोजगार के अवसर, उच्च शिक्षा, बेरोजगारी, अच्छे स्वास्थ्य लाभ। तो इसका जो होगा प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी होगा। ठीक है, अगला है जल की उपलब्धता किस प्रकार का कारक है? भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो जल की उपलब्धता भौगोलिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोग किस प्रकार की भूमि पर बसना पसंद करते हैं? पहाड़ी, समतल, आवर खावर, रेगिस्तान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका समतल होगा। क्यों? क्योंकि समतल मैदानी भाग में, इसे मैदानी भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, मैदानी भाग। ठीक है, अगला है नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? उद्योग का विकास, कृषि का विकास, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, स्वास्थ्य और सेवाएं। तो नगरीकरण का मुख्य कारण जो है ये है स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं। अगला है किस क्षेत्र में अधिक खनिज पाए जाते हैं? खनन क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा खनन क्षेत्रों में। ठीक है, अगला है जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है? जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए, पर्यावरणीय अध्ययन के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए, राजनीतिक अध्ययन के लिए। तो इसका हो जाएगा जननांकिकी संक्रमण की बात कर रहा था, जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए। ठीक है, अगला है जननांकिकी की संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर कैसी होती है? तो इसका क्या हो जाती है? ऑप्शन है उच्च, धीमी, स्थिर, नकारात्मक। तो क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। ओके, अगला प्रश्न है जननांकिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था में किसका सुधार होता है? स्वास्थ्य संबंधी दशाओं का, शिक्षा का, कृषि का, उद्योग का। तो इसका हो जाएगा स्वास्थ्य संबंधी दशाओं का। ओके, अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो प्रदूषण, रोजगार की कमी, संसाधनों पर दबाव, सभी विकल्प सही। तो इसका सभी हो जाएगा, तो प्रदूषण भी होता है, रोजगार की कमी होती है और संसाधनों पर दबाव भी पड़ता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। अगला है जीवन प्रत्याशा किस अवस्था में कम होती है? प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, तृतीय अवस्था में, चौथी अवस्था में। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम अवस्था। दोस्तों यदि आप इसकी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 12 के भूगोल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है तृतीय अवस्था में जनसंख्या कैसी होती है? स्थिर, घटती हुई, तेजी से बढ़ती, नकारात्मक। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? स्थिर। ओके, जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? भूआकृति, जलवायु, मृदाएं, सभी विकल्प। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी सही होंगे, क्योंकि भूआकृति भी, जलवायु, मृदाएं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। ठीक है ना, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक ये 4 से 5 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है ना, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। किस प्रकार के क्षेत्र में लोग रहना पसंद करते हैं? तो किसमें? उपजाऊ मृदा वाले में, पहाड़ी में, सॉरी नहीं पसंद करते, नहीं रहना नहीं पसंद करते हैं। तो उपजाऊ मृदा वाले में पहाड़ी, समतल और नगरीय। देखिए उपजाऊ मृदा वाले में भी रहना पसंद करेंगे, समतल में भी रहना पसंद करेंगे, नगरीय में भी रहना पसंद करेंगे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम लोग हैं जो रहना पसंद करते हैं। जनसंख्या वृद्धि का कौन सा घटक ऋणात्मक हो सकता है? तो ऑप्शन है जन्म, मृत्यु, प्रवास, स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी, मृत्यु। ठीक है, अगला है कौन सा देश उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर स्थिर में है? तो लेटविया, अफ्रीका,
अमेरिका, यूरोप, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। यहां उच्च जन्म दर भी है और उच्च मृत्यु दर भी है, इसलिए इसको जहां दोनों बराबर हो तो वहां स्थिर जनसंख्या भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला है जलवायु किस प्रकार का कारक है? तो ऑप्शन है भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। उत्तर हो जाएगा भौगोलिक। ओके, अगला प्रश्न है नगरीकरण में कौन सी सेवाएं बेहतर होती हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा, कृषि और उद्योग, व्यापार और निर्माण, खनिज और ऊर्जा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य और शिक्षा। ओके, जनसंख्या वृद्धि से विकास में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? आर्थिक विकास, सामाजिक विज्ञान, भरण पोषण की समस्या, सभी विकल्प। तो इसका उत्तर जो क्या हो जाएगा? सभी विकल्प हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये रहे 33 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि कितना आप से सही हुआ है। इसका डिटेल वीडियो अगर पढ़ना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, कक्षा 12 के भूगोल। ठीक है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।